वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ मोहम्मदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामईन अकराम, आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे। रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की तमाम खुशियाँ और तमाम बरकतें और तमाम रहमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे रहमत करार दिया। जिस काम का आगाज़ इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता है, इस काम में आसानी और बरकत ही बरकत हो जाती है। रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ को, जो चाँद की भी पहली तारीख़ होती है, वही रमज़ान मुबारक की पहली तारीख़ हो जाती है। यक्कुम रमज़ान मुबारक को रोज़ा रख कर दिन में या रोज़ा से पहले जो रात गुज़रती है, यानी तरावी पढ़कर ये अमल करना है। याद रखें, इस्लामी तारीख़ रात को ही शुरू हो जाती है, यानी मगरिब की नमाज़ पढ़कर इस्लामी तारीख़ शुरू हो जाती है। इस्लामी तारीख़ में रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। इसलिए पहली रमज़ान मुबारक की रात में या दिन में ये अमल करना है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का पूरा महीना बरकतों वाला बना देंगे और आसानियाँ ही आसानियाँ फरमाएंगे। आप पूरा महीना इस अमल की बरकत से पुरसकून रहेंगे और आपके कामों में, इबादात में गर्ज़ ये कि हर अमल में आसानी होगी, तरावी में भी आसानी होगी और हर काम में आसानी होगी। ये कुरान हकीम की सूरत नमल की आयत नंबर 30 का अमल है। इस आयत को आपने 71 बार पढ़ना है। 71 बार पढ़कर आपने ये दुआ करनी है, अल्लाह ताला की मदद मांगनी है और अल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और आपके कामों में जो रुकावटें होंगी इंशाअल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएंगी। इबादात में खूब दिल लगेगा और आप तमाम रमज़ान मुबारक में बेहतरीन और अच्छे तरीके से रोज़े रख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत मुलाहिज़ा फरमाएँ, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा मुलाहिज़ा फरमाएँ, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत मुबारका को पढ़ने से आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक की घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और एक बात बताता चलूँ कि ये आयत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ख़त लिखने से पहले ख़त के ऊपर ये आयत तहरीर फरमाई और नीचे अपना मुद्दा बयान फरमाया। इस आयत की बरकत से और अल्लाह ताला की करम नवाजी से मलका ईमान ले आई और मलका का पूरी सल्तनत और पूरी रियाया ईमान ले आई। ये सारा कुछ इस आयत की बरकत से हुआ और अल्लाह ताला की करम नवाजी से हुआ। इसीलिए इस आयत के पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे कामों में भी आसानियाँ फरमाएंगे और हमें भी बरकतों से मालामाल फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।